हेलो फ्रेंड्स, जीएसपीएल यानी कि गुजरात स्टेट पेट्रोनेट ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए। तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो कंसोलिडेटेड नंबर्स है और वैल्यू लाख में है। लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 4,477 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,692 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,540 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि कमजोर ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 4,586 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 4,751 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 4,636 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 3% का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 1% का फॉल देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 4,093 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3,899 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 4,156 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा बढ़त हमें एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने देखा था जो टोटल इनकम था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 5% का फॉल देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो 5% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस में। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल एक्सपेंसेस में बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 352 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 663 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 335 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 47% का बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। उसका रीजन भी था जो मैं हाईलाइट करता हूँ। लास्ट मार्च क्वार्टर में ये देखिए लगभग 56 करोड़ के आसपास का एक्सेप्शनल आइटम का गेन कंपनी को हुआ था। उसके वजह से लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली थी। तो चलिए आगे बढ़ते और अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देख लेते। तो यहाँ पर 5% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अब कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में ₹3.90 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ₹8.42 का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में ₹4.15 का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो बड़ी गिरावट हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो हल्के कमजोर नंबर ही इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की कमजोरी देखने को मिली। उसी के साथ नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ी कमजोरी देखने को मिली। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में हल्की बढ़त भी देखने को मिली है। तो हल्के कमजोर नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिले हैं। और उसी के साथ अगर लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 21% की बढ़त देखने को मिली है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद कल स्टॉक में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।